हेलो गाइस, तो आज मैं वन सन फन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंजन जो डायरी रीड करता है, तो विंग ने जो लिखा था कि मुझे नहीं था पता कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो वो मुझे इतना हर्ट भी कर सकता है। तो अब हम इसे आगे रीड करेंगे। तो गाइस, मुझे पता है स्टोरी काफ़ी लंबी हो रही है ये, बट मैंने जो पिछले पार्ट में कोई भी स्टोरी को खींचने की कोई कोशिश नहीं की। विंग जो भी कुछ बोल रहा था वो ये सारी कन्फ्यूज़न क्लियर कर रहा था। लैंसन ने कहा कि विंग ने मुझे इतने सालों में मुझसे कोई बात नहीं की। तो विंग ने बताया कि मैंने बात की थी, बट लैंसन ने मुझ पर हाथ उठाया। उस दिन से अब तक मैं लैंसन से कोई बात नहीं करता हूँ, पर मुझसे वो भूलता नहीं है। देखिए गाइस, मैं कोई लंबी स्टोरी को खींच नहीं रही हूँ। लास्ट पार्ट में विंग ने जो भी कुछ बोला वो भी स्टोरी में सारा सस्पेंस क्लियर करने के लिए मैंने सारा सस्पेंस क्लियर ही किया विंग ने। तो मैंने कोई स्टोरी खींचने की कोशिश नहीं की है और मैं खुद ही भी चाहती हूँ कि ये स्टोरी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो अब आगे देख लेते हैं। तो लास्ट बार जो हमें मेन जगह पर रह गया था, विंग हमें वो बताने वाला था जो कि विंग के साथ लेंजर ने किया। तो विंग ने जो लिखा था, तो अब तो लेंजर जो डायरी रीड कर रहा है, तो अब हम भी डायरी रीड करते हैं। तो फिर हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। तो लेंजर जो विंग जो बाहर बैठा हुआ था और लैंसन जो बाइक से आता है और फिर लैंसन जो मम्मा का पूछता है, तो विंग जो बता देता है कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने मम्मा को पेन किलर दिया और मेरी मम्मा सोई हुई है। लैंसन जो भी बोलता है कि अच्छा वो जो मम्मा सो गई। तो इसी में जो हमारा सीन करता है, हमें दिखाते हैं कि लैंसन और विंग घर आ रहे हैं, घर के अंदर आ रहे हैं। तो लैंसन जो किचन की तरफ चला जाता है, तो विंग लैंसन को बोलता है, लैंसन तुम कहाँ जा रहे हो? तो लैंसन बोलता है, विंग पानी पीने जा रहा हूँ। तो विंग बोलता है, ओह। अगर विंग जो आ रहा था, लैंसन जो किचन चला जाता है। तो अब विंग जो अपने रूम में जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो अचानक से किचन में बर्तनों की गिरने की आवाज़ आ जाती है और बहुत बुरी आवाज़ आती है, जो कि विंग सुन लेता है। तो विंग घबरा जाता है। विंग फिर किचन की तरफ जाता है। विंग किचन की तरफ जाता है, किचन में देखता है तो लेंसन ने एक हाथ से किचन में जो स्लिप होता है वो पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ लेंसन ने अपना सर पकड़ा हुआ है। लेंसन को चक्कर आ रहे थे और लेंसन जो अपने आप को गिरने से बचा रहा था और उसने जो एक हाथ से स्लिप पकड़ा हुआ था। तो विंग देख रहा था कि लेंसन को क्या, तो विंग घबरा जाता है। विंग अचानक से जाता है लेंसन के पास। विंग बोलता है, लेंसन लेंसन क्या हुआ? तो लेंसन जो कुछ नहीं बोलता है। तो विंग दोबारा से पूछता है, लेंसन बोलता है, लेंसन क्या हुआ तुम्हें? लेंसन बोलता है, विंग मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझसे सही से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है क्या? विंग लेंसन को पकड़ता है और लेंसन का हाथ अपने शोल्डर पर रखकर विंग लेंसन को रूम में ले आता है। और लेंसन के जो चक्कर आ रहे थे, तो विंग तो लेंसन को बेड पर बिठा देता है और विंग लेंसन को देखता है। विंग बोलता है, लेंसन तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। तो लेंसन ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा हुआ था। तो विंग दिल में सोचता है शायद इसके सर में दर्द हो रहा है। तो फिर विंग बोलता है, लेंसन तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी और मैं तुम्हारे लिए पानी और मेडिसिन लाता हूँ। तो लेंसन जो अपना सर हिलाता है, तो विंग जो फिर जाता है भागते हुए वापस किचन में और लेंसन के लिए पानी लाता है। और फिर विंग जो अपने रूम में जाता है और लेंसन के लिए सर दर्द की गोली लाता है, मतलब पेन किलर लाता है। तो फिर जो लेंसन के रूम में आता है और जैसे ही रूम का गेट खोता है, तो लेंसन जो विंग रूम में देखता है, तो लेंसन जो रूम में नहीं था। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है, लेंसन कहाँ चला गया? तो विंग जो यही सोच रहा था, तो इसी में जो वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। तो विंग बोलता है, ओह मेरे ख्याल में वो वॉशरूम गया होगा। विंग यही सोचता है। तो फिर विंग आता है, पेन किलर और पानी रख देता है। और फिर विंग जो आता है लेंसन को ये बोलने के लिए कि मैं पेन किलर पानी ले आया हूँ, तो फिर पेन किलर ले लेना। विंग यही बोलने के लिए वॉशरूम के पास आता है और जैसे ही विंग ये बोलने वाला था, तो इसी में जो अचानक से लेंसन जोर से चीख मारता है। तो विंग जो घबरा जाता है, तो विंग अचानक से वॉशरूम के गेट खोल देता है। जैसे वॉशरूम के गेट को पुश करता है, गेट खोल जाता है। विंग देखता है तो लेंसन जो बहुत बुरी तरीके से फर्श पर गिरा हुआ था, विंग देख रहा था। विंग घबरा जाता है। विंग भागते हुए आता है लेंसन के पास और लेंसन को कैरी करता है। विंग देखता है लेंसन की ड्रेस लगी हुई थी, लेंसन ने कपड़े पहने हुए थे, लेंसन के ही कपड़ों के साथ ही नहा रहा था। तो विंग देखता है, तो विंग जो फिर विंग देख लेंसन पूरा भीगा हुआ था। तो विंग बोलता है, लेंसन तुम कपड़ों के साथ नहा रहे हो? तो लेंसन बोलता है, विंग मुझे चक्कर आ रहे हैं विंग। तो विंग लेंसन को देखता है और फिर विंग लेंसन की ड्रेसेस देखता है। तब लेंसन की सारी ड्रेस गीली थी। विंग लेंसन के कपड़ों को लेंसन की बोरी से हटाता है। विंग लेंसन की जैकेट को लेंसन की बोरी से हटा देता है
और लेंजन ने जो शर्ट पहनी हुई थी तो विंग जो वो भी हटाने वाला था, बट विंग जो वो नहीं हटा पाता है, विंग जो नहीं हटा पा रहा था। विंग उस शर्ट की बटनों को जैसे ही खोलने लग जाता है तो विंग जो रुक जाता है और विंग लेंजन को देखता है। लेंजन का फेस बहुत रेड था। विंग लेंजन को देखते हैं। अब विंग जो अपने हाथों को पीछे कर देता है और फिर विंग लेंजन को बोलता है, लेंजन तुम्हारे सारे कपड़े गीले हैं, तुम्हें अपनी ड्रेस बदलनी चाहिए। तो लेंजन जो सॉरी लाता है बोलता है और फिर लेंजन जो अपनी शर्ट की बटनों को खोलने लग जाता है। विंग देख रहा था और लेंजन जो अपनी शर्ट को पूरी तरीके से शर्ट की बटनों को खोल देता है और विंग देख रहा था कि किसे हटा रहा है इसको। विंग शॉकिंग नज़र से लेंजन को देख रहा था और लेंजन जो बस बेफिक्र होकर अपनी शर्ट को उतार देता है। तो विंग लेंजन को पकड़े हुए था। अब लेंजन शर्टलेस था और विंग ने जो उसको कमर से पकड़ा हुआ था क्योंकि लेंजन से चला नहीं जा रहा था। लेंजन शर्टलेस था और विंग के क्लोज था। विंग को लेंजन की बॉडी के फेरोमोन्स आ रहे थे। लेंजन के फेरोमोन्स विंग को बहुत स्वीट लग जाते हैं। विंग स्माइल तो कर देता है बट विंग अपनी आंखें बंद करके अपना सर झटकता है, अपने आप को होश में लाता है। तो इसी में जो विंग जब ऐसा करता है तो विंग को पता नहीं चलता है कि विंग के फेरोमोन्स जो लेंजन को जा रहे हैं। विंग दिल में बोलता है, लेंजन के फेरोमोन्स कितने स्वीट है, बिल्कुल डिफरेंट। इसके फेरोमोन्स इतने डिफरेंट क्यों हैं जो मेरे फेस पे स्माइल ला रहे हैं। विंग जो स्माइल भी कर रहा था अपने आप को होश में भी ला रहा था और विंग जो लेंजन को बाहर भी लेकर आ रहा था। ये लोग वॉशरूम के बाहर आ जाते। लेंजन ने जो विंग के शोल्डर पर हाथ रखा हुआ था, लेंजन जो विंग को टाइट करके पकड़ लेता है, विंग के नेक को। विंग बोलता है कि लेंजन ने मेरी नेक को पकड़ा, मुझे अपने क्लोज किया। मुझे ऐसा लगा कि शायद लेंजन शायद अपने आप को गिराने से बचा रहा है, पर ऐसा नहीं था। लेंजन जो अपने फेस को मेरे नेक के करीब ले आ रहा था, लाता है और मेरी बॉडी के फेरोमोन्स स्मेल करता है, मेरी नेक की तरफ अपना फेस करता है और एक लंबी सी स्मेल लेता है। मेरा जो इस बात पर फोकस नहीं था कि ये क्या कर रहा है, कि ये लेंजन क्या कर रहा है, वो मेरी नेक को स्मेल करता है। मेरा सारा फोकस लेंजन को बेड पर बिठाने में था कि इसको किसी भी तरह करके बेड पर बिठा दूँ। और मैं जो इसको धीरे धीरे ला रहा था और जैसे ही विंग लेंजन को बिठाता है, विंग जो लेंजन के हाथों को अपने नेक से हटा रहा होता है तो लेंजन जो अपने हाथों को टाइट कर देता है और वो मेरे नेक को नहीं छोड़ रहा था। वो मुझे अपनी तरफ खींच लेता है और मैं जो उसके ऊपर वो जो मुझे अचानक से अपनी तरफ खींच लेता है तो मेरा संतुलन बिगड़ जाता है और मैं जो उसके ऊपर गिर जाता हूँ। तो उसने मुझे रोल करके वो मेरे ऊपर आ गया। मैं शॉक में हो गया और लेंजन जो मेरे नेक को सक किए जा रहा था और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ में एकदम से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लेंजन क्या कर रहा है। और वो जो मेरे नेक को सक किए जा रहा था, लिक किए जा रहा था और उसने जो मुझे टाइट करके पकड़े हुए था, मैं लेंजन को अपने से दूर करता हूँ पर लेंजन ने जो मुझे टाइट करके पकड़े हुए था, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेंजन की पकड़ से अपने आप को आज़ाद करने की, पर लेंजन ने मुझे पकड़े हुए था और वो मेरे नेक को सक किए जा रहा था, लिक किए जा रहा था, जैसे जैसे कोई भूखा शेर जिसको अपना शिकार मिल जाता है और वो कैसे बस उस पर हमला ही कर देता है और उसको छोड़ता नहीं है। वो शिकार पर ही तड़पता है बट शेर जो उसको बस खाने के लिए, शेर जो उस पर बस हमला किए हुए होता है और शेर करता है जो करना चाहता है। उसी तरह मैं लेंजन के नीचे था, लेंजन मेरे ऊपर था, मैं लेंजन को अपने से दूर कर रहा था। जिस हाथ से मैं लेंजन को अपने से दूर करता था, लेंजन ने उस हाथ को पकड़ लिया था और बेड पर पुश कर दिया था, बहुत टाइट करके पकड़े हुए था। मैं जो शौक में था तो मैं लेंजन को बताऊँ, लेंजन लेंजन ये तुम क्या कर रहे हो, लेंजन होश में आओ, लेंजन। और लेंजन जो मेरी शर्ट की बटनों को खोले जा रहा था, वो मेरी नेक को सक भी किया जा रहा था और मेरी शर्ट की बटनों को खोल रहा था। मैं जल्दी से उसके हाथों को पकड़ लेता हूँ। मुझे इतना बड़ा झटका लग जाता है। विंग को इतना बड़ा झटका लग गया था और लेंजन जो विंग की शर्ट की बटनों को खोल रहा था तो विंग जो लेंजन को शौकीन नज़र से देखता है। लेंजन ने अपना फेस अभी तक विंग के नेक से नहीं हटाया था। विंग जो लेंजन को अपने से हटाता है, विंग बोलता है, लेंजन लेंजन ये तुम क्या कर रहे हो, लेंजन लेंजन छोड़ो मुझे। और विंग जो लेंजन को अपने से हटाता है पर लेंजन ने जो विंग की शर्ट के बटनों को आधा खोल दिया था। आधी शर्ट विंग की खुल गई थी और वो जो विंग की बॉडी से भी हट गई थी
विंग के चेस्ट जो निकट हो गए थे, लेकिन जो विंग के चेस्ट को सक करने लग जाता है। विंग जो अपनी आंखें बंद करता है क्योंकि विंग की पूरी बॉडी बहुत अजीब सी वाइब्रेट करने लग जाती है। विंग जब विंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है तो विंग जो अपनी आंखों को बंद कर देता है। विंग जो फिर लेंजन को पुश करता है। लेंजन जो उसी तरह लगा हुआ था, विंग लेंजन को पुश करता है तो विंग एक हाथ से लेंजन का फेस पकड़ता है और लेंजन के फेस को अपनी बॉडी से हटाता है क्योंकि लेंजन बहुत बुरी तरीके से सक किए जा रहा था, वो बाइट किए जा रहा था। विंग को दर्द हो रहा था। तो विंग जो लेंजन के फोरहेड पे हाथ रखता है और विंग जो लेंजन के सर को पुश करता है, सिर को हटाता है अपनी बॉडी से और विंग यही बोलता है कि लेंजन छोड़ो मुझे। लेंजन तुम क्या कर रहे हो? तो लेंजन जो उस विंग की पुशिंग से तंग हो जाता है और वो जो विंग के उसी हाथ को पकड़ के बेड पर पुश करके टाइट करके पकड़ लेता है और वो जो विंग की निक को बाइट किया जा रहा था, सक किया जा रहा था, विंग की आंखें नम हो जाती है। विंग की आंखों में आंसू आते हैं। विंग को रोना आ रहा था क्योंकि लेंजन बहुत प्रेशर से सक कर रहा था। वो बस जैसे विंग को इंसान समझ ही नहीं रहा था। वो बाइट करके विंग के मांस को खींच रहा था और उधर ही सक कर रहा था। तो विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और विंग जो लेंजन को बोलता है, लेंजन होश में आओ। लेंजन मैं विंग हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो? लेंजन जो अचानक से अपना फेस उठाता है और विंग को देखता है तो विंग लेंजन की आंखों को देख के विंग इतना घबरा जाता है। लेंजन की आंखें नॉर्मल नहीं थी। लेंजन की आंखें जो कुछ अजीब सी थी, बहुत हॉरिबल रेड हो गई थी और विंग जो लेंजन की आंखों को देख लेता है, विंग एकदम से घबरा जाता है। विंग शॉक में हो जाता है क्योंकि विंग ने कभी किसी की आंखें ऐसी नहीं देखी थी। पर लेंजन जो उस टाइम रेड पर भी आ गया था, विंग उस आंखों को देखता है, विंग बहुत डरा हुआ था और विंग जो लेंजन की आंखों को ही देख रहा था, विंग के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। तो ऐसे में जो अचानक से लेंजन डायरी बंद कर देता है। लेंजन बोलता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्या विंग सच बोल रहा है? कहीं इसने सब कुछ झूठ तो नहीं लिखा है? क्योंकि मुझे तो नहीं है याद, मुझे तो कुछ भी नहीं है याद। और फिर लेंजन जो उस डायरी को ओपन करता है और विंग लेंजन पढ़ता है। विंग ने लिखा था, लेंजन की आंखों से मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा डर लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मेरी पूरी बॉडी कांप उठी। मुझे याद है मैं अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज़ से नहीं डरा हूँ, कभी भी किसी चीज़ से भी मैं इतना नहीं डरा जितना मैं उस टाइम उसकी आंखों को देख कर डर गया। इतनी हॉरिबल आंखें जिसको देखकर मेरी बॉडी कांप उठी और मेरे दिल की धड़कन जो इतनी तेज़ हो गई, मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। और लेंजन जो फिर मुझे जो बस एक झलक देखकर अचानक से वो मुझ पर फिर से शुरू हो जाता है और वो जो मुझे किस करने लग जाता है। मेरी वो सेकंड किस थी, दूसरी बार मुझे लेंजन ने किस किया था, बट ये किस पूरी लाइफ में नहीं भूला। इतनी बुरी तरीके से उसने मुझे किस किया था कि मेरे लिप से ब्लड निकल रहा था। इतनी बुरी तरीके से उसने मुझे किस किया कि वो मेरे लिप्स को छोड़ ही नहीं रहा था। मैं बहुत तकलीफ़ में था। लेंजन को पता नहीं क्या हो गया था, वो कुछ अजीब सही कर रहा था मेरे साथ। वो मुझे इस टाइम इंसान समझ नहीं रहा था, जैसे मैं उसी की खाने की चीज़ हूँ। क्योंकि वो जिस तरह मुझे बाइट किया जा रहा था, सक किया जा रहा था, जैसे उसको भूख लगी है। वो बहुत प्रेशर से मेरे लिप्स को सक किया जा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से लेंजन से अपने फेस को हटाया, लेंजन के फेस से अपने फेस को हटाया और जैसे ही मैंने अपना फेस लेफ़्ट साइड की तरफ किया तो मैंने एक ज़ोर से चीख मारी ताकि लेंजन होश में आ जाए। पर लेंजन मेरी जॉय लाइन पर बाइट करने लग गया और वो जो मेरे फेस को सक किए जा रहा था, बाइट किए जा रहा था और उसने जो मेरे दोनों हाथों को पकड़े हुए था। मैं इतनी कोशिश कर रहा था लेंजन के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने की, बट मेरे हाथ नहीं छूट रहे थे। मैं बिल्कुल भी अपने आप को हिला नहीं पा रहा था, अपने हाथों को हिला नहीं पा रहा था। और लेंजन जो मेरी गालों पर, मेरी जॉय लाइन पर किस करने लग गया, सक करने लग गया था।
और उसने जो मुझे बहुत हर्ट किया, मैं तो तब बहुत ज़्यादा शॉक में हो गया जब उसने मेरा एक हाथ छोड़कर मेरे पैंट की तरफ अपना हाथ कर दिया। तो मुझे तो सबसे बड़ा झटका तब लगा। मैं एकदम से डर गया और मैं जो जो हाथ मेरा लेनदेन ने छोड़ दिया था, मैं उस हाथ से लेनदेन को अपनी पूरी ताकत से लेनदेन को मैंने पुश किया और लेनदेन पूरी ताकत मैंने लगाई और लेनदेन को पुश किया कि लेनदेन जो दोबारा से मुझे मुझे मुझ पर दोबारा से मुझे पुश कर देता है और वो मेरे दोनों हाथों को पकड़ के अपने एक ही हाथ में पकड़ लेता है। एक हाथ से उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़े हुए था और मैं जो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था उसे अपने आप को छुड़ाने की, बस मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। विंग रोने लग जाता है। अब विंग जो रोते रोते लेनजेन को बताए, लेनजेन लेनजेन छोड़ो मुझे लेनजेन, सुबह तुम बहुत पछताओगे, सुबह तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे लेनजेन, तुम होश में नहीं हो, लेनजेन छोड़ो मुझे। पेज ख़त्म हो जाता है और लेनजेन डायरी रीड करना बंद कर देता है। अब आगे दूसरे पेज पर लिखा हुआ था पर लेनजेन की हिम्मत नहीं हो रही थी पढ़ने की। लेनजेन तो डायरी को पकड़े हुए था और लेनजेन जो पेज पलटना भी चाहता था पर लेनजेन बहुत डरा हुआ था। लेनजेन की दिल की धड़कन तेज थी और लेनजेन फिर जल्दी से पेज पलट देता है और जैसे ही पेज पलट देता है तो सामने लिखा हुआ था। तो फिर हमारा फ्लैशबैक फिर से स्टार्ट होता है। विंग लेनजेन जो विंग विंग के दोनों हाथों को एक ही हाथ में पकड़ के लेनजेन जो विंग की ट्राउज़र को विंग की बॉडी से हटा रहा था। विंग अपनी ट्राउज़र की तरफ देखता है और विंग जो चीख रहा, विंग जो लेनजेन को पकड़ता है, लेनजेन लेनजेन होश में आओ लेनजेन। और लेनजेन जो विंग के नेक को सक किए जा रहा था और वो जो अपने हाथों से विंग की पैंट ट्राउज़र को नीचे कर रहा था, विंग की पैंट को नीचे कर रहा था खोल के। तो विंग जो ये अपने फेस से लेनजेन के फेस को पुश करता है और यही बोलता है, लेनजेन लेनजेन होश में आओ लेनजेन, लेनजेन तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, लेनजेन होश में आओ लेनजेन। तो विंग जो लेनजेन को इस तरफ पुकारे जा रहा था और विंग जो अपने ट्राउज़र की तरफ भी देख रहा था। तो विंग जो अपने हाथों को और ज़ोर से खींचता है बट लेनजेन जो उसी दौरान विंग की पैंट को आधी नीचे कर चुका था और विंग जो शक में था जब विंग लेनजेन के हाथों को देख रहा था कि लेनजेन अपनी ट्राउज़र नीचे कर रहा था। तो विंग जो उस टाइम इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोल कर देख रहा था और विंग जो अपने हाथों को और ज़ोर से पुश करता है बट लेनजेन जो विंग को झटक देता है, विंग को झटका देकर विंग के हाथों को बेड पर पुश कर देता है और विंग के नेक पर एक ज़ोर से बाइट कर देता है। तो विंग जो एक जोर से चीख मारता है, जैसे ही लेनजेन विंग को बाइट कर देता है, विंग एक जोर से चीख मारता है। तो लेनजेन तो इससे हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। लेनजेन डायरी जल्दी से बंद कर देता है और लेनजेन जो जोर जोर से सांसें ले रहा था, लेनजेन बताए मैंने विंग के साथ ये सब किया था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। विंग झूठ बोल रहा है, ये सब झूठ है, मुझे कुछ नहीं है याद, मुझे नहीं है याद। अभी लेनजेन जो यही सोच रहा था, अभी लेनजेन बताए विंग, अभी लेनजेन को विंग पर गुस्सा आ जाता है। लेनजेन बताए विंग तो तुम अभी अपने से ये स्टोरी तुमने लिखी है और तुमने जो मम्मा को बेवकूफ़ बनाया है, पर शायद तुम्हें उस टाइम ये नहीं था पता कि मैं भी डायरी लिखता हूँ। तुम मेरे भूलने का फ़ायदा उठा रहे थे और जब तुमने ये सब कुछ लिखा और मम्मा को पढ़वाया, वाह विंग तुम तो बहुत शातिर हो। बट मैं लेनजेन हूँ, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ भी लिखोगे, लेनजेन को कुछ याद नहीं होता है तो लेनजेन यकीन कर लेगा। बट शायद तुम्हें उस टाइम नहीं था पता कि मैं भी डायरी लिखता हूँ, मैं भी अपनी डेली जो मेरे साथ होता है वो मैं लिखता हूँ। तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो लेनजेन जो विंग की डायरी को पकड़े हुए था और अपने रूम में जाता है और जैसे ही अपने रूम में जाता है तो लेनजेन जब अपनी डायरी उठाता है, लेनजेन इसी साल की डायरी उठाता है और अपनी डायरी को देखता है और विंग की डायरी को देखता है और बोलता है विंग अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया तो आज ये सब क्लियर हो जाएगा। मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो हाँ। और फिर लेनजेन जो बैठ जाता है तो ऐसे में मम्मा की कॉल आ जाती है। तो लेनजेन जो देखता है कि मम्मा की कॉल आई है तो लेनजेन कॉल अटेंड करता है। मम्मा बोलती है लेनजेन तुम्हें मैंने कहा हॉस्पिटल में आओ, तुम अभी तक आई क्यों नहीं। तो मम्मा तो लेनजेन को तो गुस्सा आया था क्योंकि वो यकीन नहीं कर रहा था जो कि विंग ने डायरी में लिखा था। तो लेनजेन बोलता है मम्मा मैं बस आ रहा हूँ। और लेनजेन ऐसा कर बोलकर मोबाइल को काट देता है क्योंकि लेनजेन डायरी को ही देख रहा था और लेनजेन मोबाइल काट देता है। उस टाइम लेनजेन को विंग पर गुस्सा आया था कि विंग ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ विंग के साथ, वो भी शादी से पहले, जबकि मैं विंग के लिए से कोई फीलिंग नहीं रखता था। तो लेनजेन फिर उस डायरी को देखता है और उसको रीड करना स्टार्ट कर देता है। तो अब लेनजेन जो अपनी डायरी को ओपन करता है। गाइस अब आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होने वाले हो बट ये पार्ट मैंने लंबा इसलिए रखा
ताकि इसी में सब कुछ क्लियर हो जाए। कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आप लोग को सब कुछ समझा दूँ। तो लेनदेन अपनी डायरी ओपन करता है और विंग की डायरी ओपन करता है और लेनदेन जो डेट को, जैसे जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन लेनदेन अपनी डायरी में वो डेट निकालता है, वो दिन निकालता है। और विंग और लेनदेन जो अब अपनी डायरी रीड कर रहा है, तो लेनदेन रीड करता है उस दिन की सुबह को। तो सुबह जो लेनदेन सोया हुआ था, तो गाइस ये याद रखना, ये वही दिन है जिस रात को विंग के साथ लेनदेन ज़बरदस्ती करता है। ओके, ये वही दिन की सुबह हमें दिखाई जा रही है, क्योंकि अब हम लेनदेन की डायरी पढ़ रहे हैं, तो हमें अब लेनदेन का दिन कैसे गुजरा अब हमें वो बताया जाएगा। तो लेनदेन जो सुबह सोया हुआ था, तो हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। लेनदेन सोया हुआ था, अचानक से लेनदेन का मोबाइल बजता है। लेनदेन देखता है तो लेनदेन कॉल अटेंड करता है और अगर लेनदेन बोलता है हेलो, तो म्याँ म्याँ बोलती है लेनदेन कैसे हो तुम। तो लेनदेन बोलता है ठीक हूँ, सोया हूँ, क्यों। तो म्याँ म्याँ बोलती है मुझे सुनकर अफसोस हुआ कि तुम्हारा भाई जर्जन घर छोड़ के चला गया और उसने विंग को भी डिवोर्स दे दिया। बहुत बुरा हुआ विंग के साथ। मम्मा कैसी है, मम्मा तो बहुत हर्ट हुई होगी ना। तो लेनदेन बोलता है हाँ, घर में सब बहुत अपसेट है, विंग भी बहुत अपसेट है। तो म्याँ म्याँ बोलती है कि लेनदेन अब तुम्हें ही सबका ख्याल रखना है। ओके, तो फ्लैश ख़त्म हो जाता है। लेनदेन बोलता है कि मैं क्या पूरा दिन पढ़ रहा हूँ, मुझे तो रात को पढ़ना है ना, कि रात को क्या हुआ था। अगर लेनदेन जो रात को पढ़ता है कि रात को क्या हुआ था, तो फिर हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। लेनदेन हमें लेनदेन बता रहा है मैं पार्टी में अच्छा खासा एंजॉय कर रहा था, मस्ती थी, मजाक था, हम सब दोस्त थे, म्याँ म्याँ थी, म्याँ म्याँ की सारी दोस्तें थी, और इतना अच्छा हमारा वो नाइट, इतना अच्छा हमारी नाइट पार्टी जो चल रही थी कि अचानक से मम्मा की कॉल आ जाती है और मेरा मेरा सारा मज़ा खिरखिरा हो जाता है। मम्मा जो मुझे अर्जेंट घर बुला लेती और मैं जो म्याँ म्याँ के साथ वाइन पी रहा था, मैंने जल्दी से अपनी वाइन ख़त्म की और मैंने म्याँ म्याँ को बोला कि मैं जा रहा हूँ घर, मम्मा मुझे बुला रही है। तो म्याँ म्याँ जो लेनदेन को बोलती नहीं लेनदेन आज मत जाओ। तो लेनदेन बोलता है म्याँ म्याँ मेरी मम्मा रो रही थी और वो मुझे बुला रही थी, मेरे ख्याल में उस को बहुत मिस कर रही है। तो म्याँ म्याँ और जो मुझे बोलती है कि ठीक है मुझे रास्ते में घर छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं और म्याँ म्याँ जो आ रहे थे, तो जैसे ही म्याँ म्याँ का घर आता है तो मैं म्याँ म्याँ जो बाइक से उतर जाती है, म्याँ म्याँ जो मुझे बोलती है कि लेनदेन मेरे घर आओ। तो मैं जो म्याँ म्याँ की बात नहीं सुनता हूँ। म्याँ म्याँ उस रात मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, बट मैं जो नहीं जाना चाहता था और मुझे जो घर जाना था, क्योंकि जब मम्मा निकाल की थी मम्मा रो रही थी और मैं जो इस तरह मम्मा को नहीं छोड़ सकता, कम से कम इन दिनों तो मुझे मम्मा को टाइम देना चाहिए। म्याँ म्याँ जो मुझे अपने घर में आने का बोलती और उसको बोलता हूँ कि म्याँ म्याँ मैं तुम्हारे घर कल आऊँगा पक्का, और हम लोग मूवी भी देखेंगे तुम्हारे घर में। और मैं ऐसा बोलकर अपनी बाइक की तरफ आता हूँ। तो म्याँ म्याँ जो मुझे उसी तरह शॉकिंग नज़र से देख रही थी और मैं जो बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ और म्याँ म्याँ जो मुझे देख रही थी। तो फिर मैं घर आता हूँ, मैं आता हूँ घर, तो मेरा जैसे ही घर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि विंग बाहर गार्डन में रोज़ की तरह जो जर्जन का इंतज़ार करता था, और वो आज भी बैठा है। आज विंग क्यों बैठा है। और फिर मैं विंग के पास आता हूँ, विंग से पूछता हूँ। तो विंग जो बोलता है रोज़ जो विंग रोज़ जो विंग एक ही डायलॉग मारता था कि मैं जर्जन का इंतज़ार कर रहा हूँ, आज विंग कुछ डिफरेंट बोल देता है कि मैं वैसे ही बैठा हूँ। आज विंग की वो वर्ड डिफरेंट होते। अगर लेनदेन जो आगे बढ़ता है तो हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। लेनदेन पेजेस को पलटता है, देखता है तो आगे कुछ भी नहीं था, आगे उस रात के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था। तो लेनदेन शौक में हो जाता है। लेनदेन बोलता है मैंने तो आगे कुछ लिखा ही नहीं है। और फिर लेनदेन वापस से पीछे करता है पेज, जब आखिरी लाइन पढ़ता है तो आखिर में जो लेनदेन ने एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया था, और लेनदेन को याद आता है कि क्वेश्चन मार्क मैं तब डालता हूँ जब मुझे आगे कुछ याद ही नहीं होता है। तो लेनदेन शौक में था। फिर लेनदेन जब अगले दिन का पेज मतलब अगले दिन पढ़ता है अपनी डायरी में, तो इसमें लिखा था कि मैं सुबह उठा। तो फिर हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। लेनदेन लिखता है कि मैं सुबह उठा तो मैं शौक में था, क्योंकि मैं जो पूरी तरीके से निकट था, मेरी पैंट जो बेड के नीचे पड़ी हुई थी, और मैं जो शौक में था। तो मैं फिर याद करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे सिर्फ याद आता है कि मैं नाइट बार में था और मैं जो घर आया फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं है याद कि मैं रूम में कैसे आया और मैं रात को क्या किया। तो लेनदेन होता है इससे पहले कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ मुझे लिख लेना चाहिए, नहीं तो पापा जो मैंने प्रॉमिस किया है तो वो टूट जाएगा और मैं नहीं चाहता, क्योंकि पापा ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि तुम डेली के काम इसमें लिखोगे, थोड़े से ही लिखोगे बट लिखोगे। तो मैं पापा के प्रॉमिस को नहीं तोड़ना चाहता हूँ। अगर लेनदेन जो उसी टाइम लेनदेन करता है
वॉशरूम जाता है। जब लेंजन वॉशरूम में देखता है तो लेंजन की जो शर्ट्स पड़ी हुई थी, जैकेट और शर्ट, लेंजन शौक में था। लेंजन बोलता है शर्ट मैंने यहाँ उतारी और वो जो बिल्कुल भीगी हुई है, पैंट मैंने बाहर उतारी। मैंने रात को क्या किया, मैं रात को क्या कर रहा था, मुझे याद क्यों नहीं है। और लेंजन यही लिखता है। तो फिर लेंजन जो जल्दी से फ्रेश हो जाता है, आता है, अपनी डायरी उठा लेता है और लिख लेता है। अगर लेंजन जो सुकून में होता है, अगर लेंजन जो होता है कि फिर मैं अपने रूम से बाहर निकला। मैं जैसे ही रूम से बाहर निकला तो मामा जो नीचे थी, मामा जो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझे यही बोला कि इधर आओ लेंजन। लेंजन तुम उठ गए? तो मैंने फिर मामा को बोला हाँ मामा मैं उठ गया। तो मामा, मैं फिर मामा के पास जाता हूँ, मामा को हक कर लेता हूँ। तो मामा बोलती है लेंजन मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती हूँ, पर तुम्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्या बोलते हो? क्योंकि अभी तो तुम्हारा वो इडियट भाई नहीं है, तो अब तुम्हें ही। तो मैं जो मामा को बिल्कुल भी अपसेट नहीं करता हूँ और उसी वक्त हाँ कर देता हूँ कि हाँ मामा मैं बस ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ। तो आज मेरा फर्स्ट डे है ऑफिस में। मैं यही कहता हूँ कि अच्छे से गुजरे। मेरी तबीयत तो मुझे तो ठीक नहीं लग रही है, मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, पर मुझे आज जाना है। मैं मामा को ये सब नहीं, बहाने नहीं बनाना चाहता। नहीं तो फिर मामा यही बोलेगी कि ये बहाने बना रहे। मैंने तो मामा को बोलते मामा आपने ब्रेकफास्ट किया? तो मामा बोलती नहीं अभी करूँगी, तुम का इंतज़ार कर रही हूँ। विंग भी अभी तक नहीं उठाए। तो मैंने बोलते क्या विंग अभी तक नहीं उठाए? पर विंग तो सुबह जल्दी उठ जाता है। तो मामा बोलती है हाँ पर आज नहीं उठाए, तो मैंने भी विंग को डिस्टर्ब नहीं किया है। लेंदे बोलते हाँ मामा विंग को डिस्टर्ब मत करो, उसको आराम करने दो। और फिर लेंजन जो बोलता है ओके मामा मैं जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, मैं जाता हूँ ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। आज मेरा पहला दिन है, तो मैं जो देर तो मुझे हो गई है, बट अब जाना तो है मुझे, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा थोड़ा काम सीखना होगा, तो मैं आज से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मामा स्माइल करते हैं। तो फिर लेंजन होता है रूम की तरफ जाता है, हमारा फ्रेश भी खत्म हो जाता है। लेंजन होता है, लेंजन फिर उस पूरे दिन को रीड करता है। तो लेंजन को पता चलता है कि लेंजन ने जो 3 दिन फिर विंग को नहीं देखा था। वो सुबह ऑफिस जाता था, रात को ही आता था, और जब भी पूछता था विंग का तो वो विंग जो रूम में ही था। तो लेंजन जो फिर विंग की डायरी, लेंजन जो शॉक में था, तो लेंजन फिर विंग की डायरी ओपन करता है और लेंजन जैसे ही फिर से विंग की डायरी ओपन करता है और फिर से वही रीड करता है जहाँ तक लेंजन ने रीड की थी। तो लेंजन रीड करता है। लेंजन फिर जैसे ही पेज पलटता है, विंग ने लिखा था कि लेंजन ने मेरी ट्राउज़र भी मेरी बॉडी से नीचे कर दी थी और अपनी भी। और फिर लेंजन भी मेरी टांगों को एक दूसरे से अलग करके, और वो मेरे मना ही करते जो लेंजन मेरे साथ, मैं इतना चीखे जा रहा था, उसको इतना अपने से दूर कर रहा था, और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और वो जो मेरे साथ, और फिर लेंजन जो एक ज़ोर से लकीर मार देता है, वो गुस्सा आ जाता है और वो जो पेन को बहुत ज़ोर से उसी पेज पर खींच लेता है और उस पेज पे बहुत ज़्यादा गन बनाता है। तो लेंजन जो समझ जाता है कि आखिर क्या हुआ था उस रात। लेंजन शॉक में होता है। लेंजन फिर वो पेजेस पलटता है, आगे रीड करने की कोशिश करता है, मालूम करने की कोशिश करता है कि आखिर मैंने और क्या क्या किया विंग के साथ, बट विंग ने कुछ भी नहीं लिखा था। जब लेंजन देखता है तो वो 3 दिन के पेजेस खाली थे। विंग ने तकरीबन 2-3 दिन कुछ भी नहीं लिखा था, कुछ भी नहीं। तो लेंजन आगे पढ़ने वाला था, जो लेंजन को कॉल आ जाती है। तो लेंजन कॉल अटेंड करता है। मम्मा जो चीखते हुए और गुस्सा करती है लेंजन को कि लेंजन तुम्हें मैं कब से बोल रही हूँ हॉस्पिटल आओ, तुम कहाँ हो। तो लेंजन जो शौक में था और लेंजन की आंखों में आंसू थे, लेंजन बताए मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। और फिर लेंजन जो इतना शौक में होता है हॉस्पिटल के लिए भागता है। और फिर हमारा सीन कर होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही लेंजन हॉस्पिटल जाता है, तो लेंजन जाता है तो मामा जो लेंजन को देखती है, तो लेंजन मामा के पास जाता है। मामा जब लेंजन को देखती है तो मामा लेंजन को देख के गुस्सा हो जाती है, तुम अभी तक कहाँ थे। तो लेंजन बोलता है मामा विंग कैसा है और बेबी। तो इसी में जो मामा कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी में सिस्टर आ जाती है। सिस्टर जो विंग के ऑपरेशन रूम से निकलती है और बोलती है क्या बेबी के फादर आ गए हैं। तो लेंजन जो सिस्टर को देखता है, तो लेंजन जैसे ही कुछ बोलने वाला था तो मामा लेंजन को बोलती है लेंजन क्या तुम अभी अपने आप को समझते हो उसके फादर, क्या तुम्हें अभी यकीन आ गया है कि ये बेबी तुम्हारा है। तो लेंजन जो मामा को देखता है और लेंजन रोता है और सर हिलाता है, बोलता है हाँ मुझे यकीन आ गया है माँ, ये मेरा ही बेबी है। तो सिस्टर जो आती है और बोलती है आपकी सिग्नेचर चाहिए। तो
लेंजन बोलता है सिग्नेचर, बट क्यों? तो सिस्टर बोलती है कि विंग या बेबी में से कोई एक ही बच सकता है। तो लेंजन जब ये सुनता है तो लेंजन शौक में हो जाता है, मम्मा भी शौक में हो जाती है। और सिस्टर बोलती है आप लोगों को जल्दी फैसला लेना पड़ेगा, हम विंग को बचाएं या बेबी को बचाएं? दोनों का बचना नामुमकिन है, जल्दी कीजिए, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, सिस्टर लेंजन को बोलती है। और लेंजन जो शौक में था, सिस्टर बोलती है बताइए हम विंग को बचाएं या बेबी को बचाएं? मम्मा जो रोने लग जाती है क्योंकि मम्मा को दोनों ही चाहिए थे। लेंजन तो सदमे में था क्योंकि लेंजन को भी दोनों ही चाहिए, वो विंग को नहीं खो सकता है। अगर लेंजन ने ये बोल दिया विंग को बचाओ बेबी को नहीं, तो विंग लेंजन को कभी माफ़ नहीं करेगा। और अगर लेंजन ने ये बोल दिया कि बेबी को बचाओ विंग को नहीं बचाओ, तो लेंजन विंग को नहीं खोना चाहता है। लेंजन अब इसी परेशानी में है। लेंजन के लिए अब बहुत मुश्किल मोड़ है। और इसमें जो पीछे से यान ली, जिंग चैंग और चाची भागते हुए आती है। लेंजन को उसी तरह सदमा लगा होता है। लेंजन को फैसला लेना है कि उसको विंग चाहिए या उसका बेबी। सिस्टर लेंजन को बोलती है कि सर जल्दी कीजिए, बताइए हमें, हम किसकी जान बचाए? सब जो लेंजन को देख रहे थे। तो इसी में जो ये फैन फैक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। अब देखते हैं लेंजन किसको बचाता है, विंग को या विंग के बेबी को। बट गाइस इसमें से कोई एक ही बचेगा, या विंग बचेगा या विंग का बेबी। और ज़रा आप लोग सोचिए, अगर बेबी को लेंजन नहीं बचाएगा और विंग को बचाएगा, तो विंग जो लेंजन को कभी माफ़ नहीं करेगा। ये विंग अब वो विंग नहीं होगा। अब आप लोग किसी और ही विंग को देखोगे। अभी तक आप लोग एक हॉनेस्ट और एक नरम मिजाज विंग को देख रहे थे। अब जो विंग होगा वो ये विंग नहीं होगा, क्योंकि अब बर्दाश्त हो गए थे ना, हद हो गई, सब कुछ ख़त्म। जब हद पार हो जाती है ना, तो हर किसी को अब बदलना पड़ता है। अगर लेंजन ने विंग को बोला कि विंग को बचाओ, तो ये विंग कभी भी लेंजन को माफ़ नहीं करेगा। और लेंजन तो ये नहीं बोल सकता है कि बेबी को बचाओ, विंग को नहीं बचाओ, क्योंकि लेंजन विंग को नहीं खोना चाहता है। लेंजन विंग से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करने लग गया है। विंग तो बचपन से करता था, बट लेंजन जो इन्हीं 2 महीनों में ही विंग से उतना ही प्यार करने लग गया है जितना विंग करता है। अब लेंजन को विंग चाहिए। लेंजन ने सारी हदें पार कर दी, हर किसी की बातों में आकर विंग को हद करता था। कभी ये नहीं बोला कि नहीं मेरा विंग ऐसा नहीं है, बट अब जो सारी हदें ही पार हो गई, अब तो बात विंग के बेबी पर आई है। तो अब देखते हैं कि ये स्टोरी क्या रुख मोड़ती है। मेरे सब्सक्राइबर्स तो यही चाहते थे कि विंग लेंजन को छोड़ दे, तो अब मुझे लगता है कि विंग यही करने वाला है, क्योंकि विंग इस बहुत क्योंकि अपने बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं है। जब विंग का बेबी ही नहीं होगा, तो विंग किसके लिए रहेगा लेंजन के पास? उस लेंजन के पास जिसने बचपन से विंग को हर्ट ही किया है। अब देखते हैं क्या होता है, उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो मैं जो स्टोरी जल्दी से ख़त्म करना चाहती थी, इस वजह से मैंने ये जल्दी बोल दिया। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक दबा दोगे ना, तो वो क्या है ना कि दर्द बिल्कुल नहीं होता है। जरा ट्राई करो आप लोग, लाइक के बटन में क्लिक करो, अगर दर्द होता है तो फिर डिसलाइक कर देना। ओके गाइस, मजाक कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।